नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो आप लोग मेरा पूरा देखना। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं 22 तारीख को अपने गांव गई थी और मेरी दीदी की तबीयत ख़राब थी, मेरी मामा की लड़की की। तो आपने देखा था मेरा ट्रेन भी लेट था। मैं 22 तारीख को 9 बजे 9:30 ट्रेन मिली थी मुझे और अकबरपुर 11 बजे ट्रेन पहुंचती, मगर लेट की वजह से मैं 4:30 बजे शाम को उतरी। फिर उतर के मैं अपने मामा के घर गई। मेरी दीदी की तबीयत ख़राब थी, 20-25 दिन से तबीयत ख़राब थी, मगर ठीक थी मेरी दीदी। और जब पहले तबीयत ख़राब हुई तो अकबरपुर में भी एडमिट करी थी मेरी मामी ने 1 हफ्ता। तो डॉक्टर ने कहा था कि इनके पित्त की थैली में पथरी हो गई और इनकी पीलिया है और इनके शरीर में खून नहीं है। जब खून हो जाएगा तो ऑपरेशन होगा। फिर उसके बाद मेरी मामी ने छुट्टी करवा के घर लेके चली गई। घर ले जाने के बाद ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। फिर मेरी मामी ने लखनऊ में एडमिट करवाया और लखनऊ में जांच हुआ तो फिर डॉक्टर ने बता दिया कि अगर आप पहले लाए होते तो ये 10-12 साल जी सकती थी, मगर अभी ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। तो फिर पित्त का थैली का ऑपरेशन भी, पथरी का ऑपरेशन भी मेरी मामी ने करवा दिया था। ऑपरेशन करवाने के बाद घर लेके आ गई मेरी मामी 1 हफ्ते बाद। घर लेके आई तो ठीक थी मेरी दीदी। और जब मैं 23 तारीख को पहुंची तो लेटी हुई थी मेरी दीदी। और मैं जब गई तो मेरा हाथ भी पकड़ के मुझे बैठाया। फिर मेरे भाभी ने चाय बना के लाया। मैंने चाय भी नहीं पिया, बस अपनी दीदी के मुँह चेहरा देखती रही। मेरी दीदी एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, इतना से उसका चेहरा हो गया था। और ठीक थी मेरी दीदी, बात भी करी थी मुझसे, मगर फिर 11 बजे उसकी तबीयत खराब होने लग गई। सारे बैठे हुए, मेरे मामी मामा भैया भाभी सब लोग बैठे थे। मेरी मुझसे छोटी बहनें हैं मेरी, वो भी बैठी हुई थी। फिर मेरी मामी ने कहा जाके आप लेट जाओ, आप पूरी रात ट्रेन में जगी हुई हो। और ट्रेन भी मेरी लेट थी और सीट भी मेरा कन्फर्म नहीं था, बस मुझे बैठने का सीट मिल गया था। तो मैं जा नहीं रही थी सोने। मेरे मामी कहीं जाके सो जाओ। तो मैं जैसे गई लेटने, फिर मेरी मामी जाके रोने लगी जहाँ मैं लेटी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो फिर मैंने देखा तो फिर दीदी की तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर मैं उठ के आके अपनी दीदी के पास बैठ गई। फिर जाके मेरी दीदी को 1:22 हो रहा था, मेरी दीदी ख़त्म हो गई। और 3 बच्चे हैं मेरे दीदी, 3 लड़के हैं। एक होगा 10 साल का, 10-11 साल का है, मेरे अर्पित की जितना है। और 2 उससे बड़े हैं मेरे लड़के से। और मेरे जीजा भी नहीं है। मेरे जीजा 4-5 साल पहले ही ख़त्म हो गए थे मेरे जीजा। और मेरे जीजा अकेले ही थे, उनके और भाई नहीं थे, वो अकेले थे अपने माँ बाप का। और मेरे दीदी मामा के घर ही, मेरे जब तबीयत ख़राब हुई थी मेरे मामी अपने ही घर लाए थे। वो सास ससुर भी एकदम बुजुर्ग है, कोई भी नहीं है। मेरे मामी ने तो 2.5 लाख रुपया भी लगाया, तब भी ऊपर वाला नहीं कि चलो पति को ले लिया था, मगर उन्हें तो रहने देता, अपने बच्चों को तो देखती वो। अब कोई भी नहीं, ना माँ ना बाप।
24 तारीख को सुबह उन्हें उनके ससुराल वाले आए थे, फिर ससुराल उनको ले गए मेरे दीदी को। फिर वहीं पर उनका जलाया उलाया, अंतिम संस्कार उनका वहीं पर हुआ उनके ससुराल में। और मेरे 25 के टिकट थे और मेरे गुड़िया के 27 के पेपर था, इसलिए मुझे 25 को फिर आना पड़ा। मेरा आने का जी नहीं कर रहा था, मगर क्या करूं, बच्चों को भी देखना था और लड़की को अपने में छोड़ के गई थी। मगर ऊपर वाला बहुत बुरा किया। और मेरी दीदी कभी कुछ नहीं हुआ था, कभी नहीं परेशान हुई थी, कभी कोई वही नहीं था कि मेरी दीदी ऐसी चली जाएगी छोड़ के हम लोग को। और मेरा ही इंतजार कर रही थी। जिस दिन मैं गई उसी रात में मेरे दीदी खत्म हुए। ऐसे दोस्तों, मेरी मम्मी भी बचपन में खत्म हुई थी, हम लोग छोटे छोटे थे। मगर मेरी मामी ने हम लोग को मुझे कभी नहीं एहसास होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। मेरी मामी ने मेरे बहुत कर रखा। दोस्तों, ऐसे किसी के साथ नहीं ऊपर वाला करे। और किसी बच्चे को उसके माँ बाप का होना छीने। जैसे मेरे दीदी के बच्चे आज भी माँ बाप के हो गए, ऐसे ऊपर वाला किसी के साथ ना करे। बहुत छोटे बच्चे हैं, तीनों बहुत छोटे बच्चे हैं आज। उनके कोई भी अब नहीं, ना माँ ना बाप, बस एक दादी दादा है। और मेरी मामी ही देखेंगी, देखभाल मेरी मामी ही करेंगी। जैसे हम लोग को देखभाल मेरी मामी ने किया था, ऐसा वो लोग को भी देखभाल मेरी मामी नहीं करेंगी। मैं थंबनेल पे लगा दूंगी अपने दीदी के फोटो, आप लोग देख लेना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बच्चों को भी फोटो, तीनों लड़कियों को फोटो लगाऊंगी। मेरा टिकट तत्काल में मैंने टिकट, जब मैंने देखा अपने दीदी का ज़्यादा तबीयत का, मैंने तत्काल में टिकट निकलवाया। और मेरे जाते ही मेरे दीदी ने मुझे छोड़ के चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैं जाऊंगी तो मेरी दीदी चली जाएंगी। दोस्तों, मैं जिस दिन गई उसी दिन मेरी दीदी ने चली गई छोड़ के। जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी कि मेरी बहन आए तो मैं जाऊं। बच्चे बहुत रो रहे थे दोस्तों। और सास भी उनके तो बिल्कुल बुजुर्ग है, ससुर भी ऐसे है। अब कोई नहीं सहारा देने वाला है वो लोग को। ऊपर वाला बहुत बुरा किया। हमारे तो चलो मेरी मम्मी, चल मेरे पापा थे, मगर वो लोग को कोई भी नहीं है, ना मम्मी ना पापा। मेरे माँ बाप के हो गए बच्चे। कभी भी मेरी दीदी वो नहीं, मेरी दीदी जब भी बात करते थे हंस के ही बात करते थे। काम बहुत करते थे, बहुत मेहनती थी मेरी दीदी। कोई भी काम वो कर लेती थी, अपने बच्चों को पाल लेती वो।
चलो ऊपर वाला बाप का ले लिया था साया, मगर माँ का तो रहने देता हाथ उनके सिर पे। दोस्तों, जब से मेरे पापा ख़त्म हुए, मेरी मम्मी तो बचपन में ही ख़त्म हो गई थी, और जब से मेरे पापा ख़त्म हुए तब से मेरी मामी ही है मेरे लिए सब कुछ। मेरे मम्मी भी वही हैं, मेरे पापा भी वही हैं। मैं जब गांव जाती हूँ तो अपने मामी ज़रूर मिल के आती हूँ, 1-2 दिन रह के आती हूँ अपने मामी के घर। मैं शादी से पहले ही अपने मामी के घर रही रहती थी ज़्यादा, अपने पापा के पास भी रहती थी, अपने मामी के पास भी रहती थी। मेरी मामी कभी भी नहीं एहसास होने नहीं दी कि मेरी माँ नहीं है। अभी भी उतना ही, अगर मैं सुन लेंगी मेरी तबीयत ख़राब है तो तुरंत फ़ोन करती हैं